नमस्कार दोस्तों, exploration.com पर आपका स्वागत है। आप सबने अभी हाल ही में अयोध्या में हुए राम दरबार स्थापना का अविस्मरणीय महोत्सव देखा। उसमें भगवान श्री राम के साथ साथ अन्य मूर्तियों में वैदिक विधि द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई। और जो देखकर आप लोगों के मन में एक प्रश्न आया होगा कि भगवान की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है। आज के इस वीडियो में इन सवालों के उत्तर को जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये ज्ञानवर्धक विषयों को लेकर आते हैं। इसमें बहुत सारा रिसर्च होता जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हो। आपके कमेंट एंड लाइक्स ही हमारा अवार्ड है। जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और मेहनत से नए विषयों को आपके लिए लेकर आएंगे। प्लीज चैनल को बहुत सारा प्यार दे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में हर अनुष्ठान एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व रखता है। उन्हीं में से एक है प्राण प्रतिष्ठा, वह विधि जिसके द्वारा मूर्ति में प्राण यानी चेतना का आह्वान किया जाता है, जिससे वह केवल पत्थर या धातु की आकृति न रहकर देवता का सजीव रूप बन जाती है। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापन करना, यानी प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है मूर्ति में जीवन शक्ति का स्थापन। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक मूर्ति एक प्रतीक है, लेकिन प्रतिष्ठा के बाद वह पूज्यनीय और जीवंत बन जाती है। तो प्रश्न है, क्यों होती है प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा केवल धार्मिक नियम नहीं है, यह एक आध्यात्मिक कड़ी है जो भक्त और भगवान के बीच जीवंत संबंध स्थापित करती है। जब कोई मंदिर बनता है और उसमें देव प्रतिमा की स्थापना की जाती है तो यह आवश्यक होता है कि वह प्रतिमा दैवी ऊर्जा से युक्त हो। यह प्रक्रिया बताती है कि भगवान सर्वव्यापक होते हुए भी भक्त की भावना से एक विशेष स्थान या रूप में साकार हो सकते हैं। आइए जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया क्या होती है। यह विधि अत्यंत शुद्धता, नियम और मंत्रोच्चार से पूर्ण होती है। इसमें कई चरण होते हैं। प्रथम विधि मूर्ति की शुद्धि। पंचामृत, जल, धूप, चंदन से मूर्ति को शुद्ध किया जाता है। फिर न्यास, जिसमें मंत्रों द्वारा देवता के अंग प्रत्यंगों में ऊर्जा का स्थापना किया जाता है। उसके बाद नेत्रों का उद्घाटन, नेत्रान्मीलन। इसमें एक विशेष क्षण में मूर्ति की आंखों को खोला जाता है, जिसे देवता की जागृति का प्रतीक माना जाता है। फिर प्राण का आह्वान। इसमें भी विशेष मंत्रों द्वारा भगवान से अनुरोध किया जाता है कि वे इस मूर्ति में विराजमान हों। और अंत में स्थापना और पूजा, जिसमें प्रतिष्ठित मूर्ति की आरती, हवन, भोग आदि के साथ पूजा की जाती है। वैदिक और आगमिक परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा के दो प्रमुख मार्ग हैं। वैदिक पद्धति, जिसमें वैदिक आर्चाओं और यज्ञों के माध्यम से प्रतिष्ठा होती है। दूसरी आगमिक पद्धति, जो विशेषतः मंदिर परंपराओं, विशेषकर दक्षिण भारत में प्रयुक्त होती है, जिसमें तांत्रिक और मंत्र साधना प्रमुख होती है। यह प्रक्रिया नए मंदिरों की स्थापना में आवश्यक होती है। मूर्ति की पुनर्स्थापना या जीर्णोद्धार के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कभी-कभी भक्तगण अपने घरों में स्थापित मूर्तियों के लिए भी इस अनुष्ठान को करवाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा यह सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम केवल ईंट पत्थर नहीं है, बल्कि भक्ति, भावना और ऊर्जा का मेल है। यह प्रक्रिया दर्शन को सजीव बनाती है। प्राण प्रतिष्ठा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है। यह मूर्ति को पूजा के योग्य बनाकर भक्त के मन में यह विश्वास उत्पन्न करती है कि अब भगवान साक्षात इस रूप में विराजमान है। जब कोई भक्त प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने सिर झुकाता है तो वह केवल एक शिल्प के आगे नहीं, बल्कि सजीव ब्रह्म के आगे नतमस्तक होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। कोई और प्रश्न जिसका उत्तर आपको इस वीडियो में नहीं मिला, उसे आप मुझे कमेंट में बताएं। हमारी कोशिश होगी कि आपके प्रश्नों के उत्तर जल्दी से जल्दी आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।